इब सुनो वो घटना क्या थी ध्यान से। एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ा तो वो बाद में है, पहले तो वो जवानी में था, लेकिन ये घटना एक वृद्ध की है इसलिए मैं बूढ़ा आदमी बता रहा हूं कि एक ऐसा आदमी जिसके 3 बेटे, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आओगी नहीं, कौन यहाँ बातचीत जमा बंद कर दो। 3 बेटे उस आदमी के, और भगवान के ऐसे करने हुए जब वो छोटे छोटे बच्चे थे उन बालकों की मां मर गई। उस आदमी ने मेहनत मजदूरी करके बड़े दिहाड़े भर के वो अपने बालक पाल लिए, और शुक्र भगवान का यूं था कि वो आदमी सरकारी नौकरी पे था, लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं करी, फिर भी वे अपने बच्चों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। नौकर चाकर रखे, कुकरी भी कराया, गुजारा करा, क्योंकि थोड़ा सा ब्योंत ठीक था उसका, क्योंकि वो सरकारी नौकरी पे था। ये परमात्मा के ऐसे करने हुए कि एक ऐसा समय आया, बालक तो उसके जवान हो गए, पढ़ लिए लिख लिए, नौकरी पेशा पर लग गए, बढ़िया ब्योंत हो गया सुतरा बालका का भी, लेकिन पिता का नाम का क्यों है जरा सुनिए ध्यान से। उस आदमी का लकवा लग गया और धीरे धीरे वो आदमी इतना लाचार हो गया, जीभ में भी लकवा गया, ना तो बोल लिया जावे, पूरा शरीर काम करना छोड़ गया, ना चल लिया जावे, ना काम कर सके, ना खा सके, ना बोल सके। उसको धक्के से उठा के खिलाना पड़ता था, पिलाना पड़ता था। अब यहां से कहानी शुरू होती, अब सुनना। उस आदमी के, उस बूढ़े के 3 बेटा का ब्याह हो गया। अब 3 बेटा ने प्लान बनाया कि आप विदेश में घूमने चलेंगे। एक बेटा तो चला गया ऑस्ट्रेलिया घूमने खातर, दूसरे बेटे ने प्लान बनाया मैं कनाडा जाऊंगा, और तीसरे ने प्लान बनाया मैं इंग्लैंड जाऊंगा। एक नौकर बुलाया, उस नौकर तीनों कह दिया भाई हमें 3 महीने में उल्टे आवांगे, तन्ने सिर्फ एक काम करना, यू हमारा बाप है, ये ना तो बोल सकता ना चल सकता, तन्ने इसको नुहाना है, धुआना है, खिलाना है, पिलाना है, तन्ने इसकी सेवा करनी है, आधी तनख्वाह ते बेपकड़ रात दे रुपये तना आके दे देंगे, तेरा काम सिर्फ यू 3 महीने हमारा बाप संभालना है। नौकर बोला ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना हम अपने बच्चों को क्या संस्कार, क्या शिक्षा दे रहे हैं, हम विद्यालयों में कहाँ भेज रहे हैं अपने बच्चों को। ये है टीस असली, ये है असली जगराता जो अभी मैं आपको सुना रहा हूं मेरे भाइयों बहनों। अब 3 बेटे चले गए, एक ऑस्ट्रेलिया चला गया घूमने के लिए, एक इंग्लैंड चला गया, और एक बेटा कनाडा चला गया। घर में बूढ़ा बाप अकेला, एक उसका नौकर उसके पास, और कुछ भी नहीं। ईब जो बेटे थे सारे घर की ताली ले गए, एक ताला जिसके अंदर उसका बाप लेटा हुआ था उसकी ताली उस नौकर ते दे दी कि भैया तन रखनी, ये कमरा खुला रहेगा, इसमें मेरे पिताजी लेटे हुए हैं, बाकी सारी ताली गले लेगी। वो नौकर ने नू सोचा, उनके जाने के बाद 2 दिन तक सेवा करी, तीसरा दिन नौकर ने नू सोचा ले मैं एक बार बाजार में जाकर ब्रेड लिया हूं, चाय के साथ खाते हैं ब्रेड लेने खातर नौकर चला गया, और बूढ़ा आदमी ना चल सके था और ना बोल सके था, उसने उसका गला दिया ताला। भाई 10 मिनट का काम है, बाजार में जाना रहना ही बाजूंगा। नौकर ताला लगा करके बाजार में ब्रेड लेने के लिए चला गया। भगवान के ऐसे करने हुए एक ट्रक आड़ा हुआ था, उसने टक्कर मारी उस नौकर का, वो नौकर कोमा में चला गया। कोमा का मतलब होता है आदमी के सांस तो चलेंगे, उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है, उसको पता नहीं होता तू कहां पड़ा है, कौन तेरा अपना है कौन पराया, उसको कोई ज्ञान नहीं होता, कोमा में चला गया, यानी कि उसकी याददाश्त खत्म होगी। अब किसी ने न्यू बेरा नहीं था कि भाई इसके गोज में ताली से, भाई यू आदमी किसी का नौकर से, भाई यू ब्रेड लेना आया था, इसने कोई बूढ़ा बड़ा ताला भीतर रुक रहा, किसी ने कोई बेरा नहीं इस बात का। अब आप अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों बहनों उस बूढ़े आदमी के साथ क्या बीती होगी। ताले भीतर वो बुजुर्ग 3 महीने, सोच के देखो दिमाग हाल जाएगा आपका, 3 महीने तक भूखा प्यासा तड़पी गया। आदमी कितने दिन जीवेगा भूखा प्यासा? 2 दिन रह लेगा, 3 दिन रह लेगा, ना आवाज लगान जोगा, ना चलन जोगा, ना उठन जोगा, ताला भीतर बंद। मेरे भाइयों बहनों शायद तड़प तड़प के उस पिता के घने निगंधा में 1 हफ्ते में तो प्राण निकल गए होंगे, वो मर गया। अब सुनना ध्यान से, मरने के बाद आपको पता है अगर 2 दिन भी लाश में बीत जाओ तो क्या हो जाएगा, लाश सड़नी शुरू हो जाएगी, गलनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, अगर उसका अंतिम संस्कार ना किया जाए तो। इब उसकी लाश वो के बरा कद तो मरिया हो गया, वह लाश धीरे 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 सड़नी शुरू हो गई, क्यों किसी ने पता ही नहीं।
कीड़े लाग गए उस लाश में। मेरे भाइयों बहनों, ये बात बताते हुए कलेजा कांप रहा है। बिल्कुल बुरा हाल हो गया उस लाश का। सड़ सड़ के कीड़े मकोड़े लाग गए उसके, मच्छर मक्खी, बुरा हाल हो गया उस लाश का। बिरान माटी होगी, सड़गी हुआ 3 महीना में, बिल्कुल खोपड़ी लिकड़ाई, क्यों कीड़ा ने खा लिया सारा, थोबड़ा भी, हाथ भी, पैर भी, सारा हाड लिकड़ाए उसके। मेरे भाइयों बहनों, 3 महीने के बाद वो दरिंदे बेटे जो अपनी खुशियां मनाने के लिए अपने पिता की छाती पर पैर धर के अपने पिता की परवाह किए बगैर विदेशा में जा बैठे थे, 3 महीना पाछे उल्टे आए। और जब उन्होंने ताला तोड़ा तो अंदर का मंजर जब देखा तो किलकी मार कर रोने लगे, हाय यो के जुल्म हो गया, ये भगवान, हे पिताजी ये क्या हो गया, ये अनर्थ हो गया, ये हो क्या रहा। वो देख करके हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने जो मंजर देखा वो आप सोच के देखो, हम सोच रहे हैं हमारा खुद कालजा कांप रहा है, उनकी तो आंखों के सामने था। और वो चित्र दिया गया मोबाइल पर, मैं थंबनेल पर लगाऊंगा, आप देखना। मेरे भाइयों बहनों, रोने लग गया बेटा। उस लाश में से आवाज आती है, उस लाश में से आवाज आने लगी। ये कल्पना जरूर है, ये कल्पना कवि ने करी है, लेकिन आप इसको सोच कर देखना। लाश में तो न्यू आवाज आने लगी, रे बेटा इब के रो, 3 महीने पहले जब तुम यहां से गए तब तो तुम्हें ध्यान नहीं आया कि तुम क्या करने लग रहे हो, दूसरे के भरोसे मैंने छोड़ के चले गए। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, दिन रात एक करके पढ़ाए लिखाए जवान करे, कामयाब करे, और तुमने मेरे साथ ये गद्दारी की। उस लाश में से आवाज आती है, बेटा हाथ में तो डोर छूट ली, इब के फायदा रोन का। अरे जीते जीते मेरा सुख लुट गया था, अरे मेरी तो लाश भी लुट गई लोगो, मेरी लाश में कीड़े लाग गए, मकोड़े लाग गए। अरे हर एक बाप की इच्छा होती है कि उसके बेटे उसका अंतिम संस्कार करें, अपने हाथों से उसको मुखाग्नि दें, उसकी चिता बनाओ, उसमें कफन उड़ाओ। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मैंने तो ना तो बेटा का हाथ का कफन मिला, ना चिता मिली, ना अपने बेटों के हाथ से मुखाग्नि मिली। मेरे भाइयों बहनों, हम किस समाज में जी रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, कहां सो रहे हैं हम लोग, क्या शिक्षा दे रहे हैं हम अपने बच्चों को। एक एक बोल ध्यान से सुनना मेरे भाइयों बहनों, खड़े मत होना, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ताली मत बजाना, रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका एक एक रोंग रोंग खड़ा हो जाएगा। ध्यान से सुनना, उस लाश में से आवाज आती है और वो लाश अपने बेटों को क्या कहती, जरा सुनना। जीते जी सुख लुट गया, मेरी लाश तलक भी लुट ली, इब के रोना मेरे लाल, हाथां ते डोर छुट ली। एक एक बोल ध्यान से सुना, बोलना मत। जीते जी सुख लुट गया, मेरी लाश तलक भी लुट ली, इब के रोना मेरे लाल, हाथां ते डोर छुट ली, जीते जी सुख लुट गया, मेरी लाश तलक भी लुट ली, इब के रोना मेरे लाल, हाथां ते डोर छुट ली। मेरे भाई बहनों, सोचने लगा, उस आत्मा में से, उस लाश में से आवाज आती है, अरे मेरे बेटो छोटे छोटे थे जब तुम्हारी माँ गुजर गई थी, कितना दुख झेलकर मैंने तुम्हें पाला, नो सोचा करता बुढ़ापा का सहारा बनेंगे मेरे बेटे। अरे मन में बेरा निके के आस लिए फिर था, मेरी तो आस भी सारी जिगर में गुठली रह, लेकिन भी नहीं पाई। मेरे भाइयों बहनों, एक एक बोल ध्यान से सुनना, उस शरीर में से, उस लाश में से आवाज आ रही है, कैसे? यार
हर आस संभाले थे, मैं तो कह भी ना पाया। सब आस जिगर में घुट ली, इब के रोना मेरे लाल, हाथा ते डोर छुट ली। जीते जी सुख लुट गया, मेरी लाश तलक भी लुट ली, इब के रोना मेरे लाल, हाथा ते डोर छुट ली। ऐ मेरे बच्चों, पिता की लाश में से आवाज आती है, अरे खुद भूखा रह करके तुम्हारा पेट भरा मने बेटा, भूखा सो जा करदा पानी का गिलास पी के, लेकिन तुम कदे भूखे नहीं रहने दी मने। मैं तो एक ऐसा दरखत, एक ऐसा बूढ़ा पेड़ था जो मरते दम तक तुमने सीढ़ी छाया देऊं, लेकिन तुमने मेरी कदर नहीं समझी और ये दरखत सूख गया मेरे लाडले, समय से पहले मेरी मृत्यु होगी। मन ते रसीले आम बोए थे, नू सोचा करता है कि रसीले आम जो बोए हैं मन बदला में आम मिलेंगे, लेकिन मेरे बाटे तो गुठली आई, वो आमों का रस ही खत्म हो गया। मेरे तो भाग इतने मारे, उस लाश में से फूट फूट कर आवाज आती है। नंबर 2 पर लिखने वाले ने अपनी कलम से गजब को लिखे कैसे, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि अंत समय में मेरे बेटे अपने हाथों से मेरी चिता बनाएं, अपने हाथों से मुझे मुखाग्नि दें, मेरे अंतिम संस्कार करें। मेरे भाइयों बहनों, उस लाश में से आवाज आती है, आए अरे बेटा मेरा तो अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया, अरे जीते जी तो जिसी सेवा करी करी, कम से कम मरने के बाद तो मैंने मुक्ति मिल जाती, लेकिन अब मेरी आत्मा भटकेगी, मैंने तो मुक्ति भी नहीं मिल सकती। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसके बेटा बेटी उसके फूल गंगा जी में पुछावे, लेकिन बेटा मेरे फूल ताड़ा सड़के कीड़े मकोड़े खा गए। जितनी बिरान मट्टी मेरी लाश की हुई इतिहास में आज तक किसी की नहीं हुई होगी। मेरे भाइयों बहनों, उस सड़ी हुई लाश में से करुणा भरी आवाज आती है। नंबर 3 पर कैसे बहनों, जरा विचार कीजिए, हम अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। मैं उन माँ बाप को समझाना चाहता हूँ जो न्यू सोचे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हम अपने बच्चे पढ़ा दिए, बड़े होके तारे बालक अंग्रेजी तो बोलेंगे, लोगों आप लोगों को छोड़ करके विदेशों में शिफ्ट हो जाएंगे। अरे बालक क्यों पढ़ाए लिखाए जाओ, क्यों पाले जाओ, न्यू पाले जाओ कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन आज इस शिक्षा पद्धति ने संस्कारहीन बना दिया अपने समाज को, संस्कार तक भूल गए, अंग्रेजी बोलना आ जा बस बालक ने सोचेंगे मेरा बेटा मेरी बेटी कामयाब होगी। बुढ़ापे के अंदर माँ बाप ने छोड़ के जो विदेशों में जाकर के बैठ जाते हैं, क्या फायदा इसी शिक्षा का, क्या फायदा इसी धन का, आग लगो इसे धन के। 2019 की घटना मैं आपको बता रहा हूं, मैंने फेसबुक पे एक घटना देखी, मेरा कालजा हिल गया। फेसबुक पे लिख रखा कि बेटे ने किया माँ का अंतिम संस्कार ऑनलाइन अंतिम संस्कार। कितनी शर्म की बात है। एक के बेटा उस बुढ़िया गए आए रे, उसकी मृत्यु होगी, वो विदेश में बैठा के ऑनलाइन संस्कार। बताओ कहां जा रहे हैं हम लोग। मूर्ख है वो माँ बाप जो अपने बेटा बेटी ने विदेशा में बैठाने लग रहे हैं। लोगों, बाहर के 10 लाख रुपए अपने घर के 10 रुपये, बाहर की 10 रोटी और घर की 1 रोटी बराबर होती है। क्या हम पैसा कमाने के लिए समाज में आए हैं? क्या दुनिया में आने का मतलब सिर्फ इतना है कि धन बिटोरो, माँ बाप पड़ो बाहर में, बूढ़ा बूढ़ी काम में पड़े हैं, परेशान है, रोटी तक माँ पो नहीं सकती, दिखाई नहीं देता, चाल सकती नहीं, बूढ़ा आदमी
इस बुढ़ापे में दिहाड़ी करके लावे और वहां विदेश में बैठे बहु छोरा डूब के मर जाओ, शर्म आती हो तो कहीं। मेरे भाइयों बहनों, मेरे बोल कड़वे जरूर है लेकिन मेरे मन में दर्द है। मूर्ख है वो माँ बाप जो अपने बेटा बेटी ने इसी शिक्षा देवे, और मूर्ख वो बेटा बेटी, मूर्ख है वो बहू बेटा जो अपने सासू ससुर ने, अपने माँ बाप ने छोड़ के विदेशा में बैठे हैं। क्या पैसा कमाने आए हो इस दुनिया में? केवल माँ बाप कोई अहमियत नहीं रखता आप लोगों के लिए, क्या रिश्ते नाते कुछ नहीं है? डूब के मर जाओ कहीं, शर्म आती हो तो। अपने बच्चों को संस्कार दो, शिक्षा भले ही कम दे दो लेकिन संस्कार बड़े जरूरी मेरे भाइयों बहनों। पुराने समय में शिक्षा बेशक कम होया करती, संस्कार होया करते। श्री रामचंद्र भगवान ने 14 वर्ष तक नंगे पांव वनवास में काटे थे। क्यों? बाबा जी ने बता रखी थी। इसलिए काटे क्योंकि न्यू बेरा था, संस्कार है। मेरे पिता ने वचन दिया है, वचन दिया मैंने अपने पिताजी को। 14 साल तक धक्के खाए थे। क्या श्रवण कुमार बोला था? क्या श्रवण कुमार पागल था? उसने अपने कंधे के ऊपर अपने माँ बाप को उठा करके 68 तीर्थ यात्रा करवाई, अपनी जान तक दे दी। मेरे भाइयों बहनों, क्या हम उसी भारत देश में रह रहे हैं? यकीन नहीं हो रहा मुझे। कहाँ आ गए हम? क्या कर रहे हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल में बड़कन भेजने लगे। संस्कार नाम की कोई चीज है ही नहीं। मेरे भाइयों बहनों, सुधर जाओ, अभी भी मौका है। ना तो जो इस बुढ़े गेल बनी है मार गेल भी बन सके काल में। इस बात का ध्यान रखना, किसी के साथ भी बन सकती है ये चीज, नंबर सबका आएगा। इसलिए अभी अपने बच्चों में संस्कार डालना शुरू कर दो। और कोई जगराता को नहीं कदे, सोचो मैया री आजा, शेर पचड़ का आजा, कल्याण कर दे, को नहीं करे। मैया कल्याण जब करेगी जब अपने बच्चा ने सूत्रे संस्कार दोगे ना। एक लिए मैया कुछ नहीं ले रही, आप सीधी बात कहा चबे सकता सर मैं ईंट मार दो। अकेली मैया कुछ नहीं कर सकती। आप लोग अपने बच्चों का भविष्य तय करोगे। मेरे भाइयों बहनों, इस माँ को बाद में पूजना, सबसे पहले अपने बच्चा का ध्यान रखो, कदे वहीं इस बूढ़े के बाल कामर के ना बन जावे। और उन बहु छोरा तभी हाथ जोड़ के विनती करूं, ईसा ना करियो जिसा इसके साथ हुआ बेचारे के साथ में। आग लग गई इसे टनके मन ने कोई आदमी नो कह देने, रामधन भाई मेरा माँ तो है नहीं, तू तेरे बाप ने छोड़ दे, जितने रुपये का उतने दे दूंगा, मैं उस आदमी का गोली मार दूंगा सीधी। सच कहता हूं, मन ने सारी उम्र जेल में काटनी पड़ो, चमन ने गोली खाकर मरना पड़ो, लेकिन मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे पिता, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी बहनें, मेरे जीजा जी, मेरे भाई भाभी, मेरा कुनपा, मेरा गांव, मेरा नगर, मेरा जिला, मेरा हरियाणा, मेरा भारत देश मुझे इतना प्यारा है। हमने रुपया की जरूरत को नहीं। मेरे भाइयों बहनों, मैं ये चाहता हूं हर नागरिक के अंदर ये जोश, ये जज्बा, ये प्रेम अपने देश के प्रति भरे। अरे डूब के मर जाओ, भारत में छोड़ के विदेशा में बैठे माँ बाप का कोई ध्यान नहीं है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? और फिर ऊंचे ऊंचे मंदिर सजाओगे, दरबार लगाओगे, जीते जीते एक टुकड़ा नहीं देते माँ बाप ने। फिर रामधन गोस्वामी ने बुलाओगे, भाई साहब 1 लाख रुपये दे देंगे बुकिंग के, मेरा बाबू मरिया 17वीं पजागरण करना, डूब के मर जा, साले गोली मारूंगा तेरे। मेरे भाइयों बहनों, बड़ा गुस्सा आता है, सच कहता हूँ बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर जो इंसान जीते जी माँ बाप की कदर नहीं करते और मरने के बाद में इतने फंड करेंगे, इतनी बकवास करेंगे। कोई पिंडारे पिंड भरवा हुआ है, कोई कितने काशी जी जान लग रहा, कोई गंगा जी पर जाओ, कोई फायदा नहीं है कुछ भी।